वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट की कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश होगी। जगदंबिका पाल कल ये रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। 655 पेजों की एक लिस्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट तैयार की गई है और ये रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रखी जानी है। जगदंबिका पाल की ओर से ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा। लोकसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी की मीटिंग्स के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है और यही रिपोर्ट कल जगदंबिका पाल की ओर से लोकसभा में रखी जाएगी। 655 पेज की ये रिपोर्ट है। और महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह 10 बजे तक 72,36,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। यह आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ रहा है। पहले औसतन 50 लाख लोग एक दिन में स्नान कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या काफी बढ़ चुकी है। आज सुबह से लेकर 10 बजे तक 72,36,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। पूरे दिन का यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। कल भी लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। एक दिन में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की यह संख्या है। और कुल संख्या की बात की जाए, 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हुआ। 13 जनवरी से लेकर अब तक 34 करोड़ 33 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ की भव्यता इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होगा और अमृत स्नान का काफी ज्यादा महत्व भी है बसंत पंचमी के दिन। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, ये बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कहना है, ये भी जानेंगे। क्योंकि जितने भी लोग आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं या इससे पहले संगम नगरी पहुंच चुके हैं, कुल संख्या लगभग 34 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो किसी देश की आबादी को भी क्रॉस कर गई है। लेकिन श्रद्धालु कितने उत्साहित है, ये एक बार जानेंगे। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुन रहे हैं आप, श्रद्धालु काफी खुश हैं और अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और जानेंगे बसंत पंचमी के पहले आपने स्नान कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा नहा के। बहुत आप लोग अंबाला कितना टाइम लगा आपको? बस कोई टाइम नहीं लगा, आराम से नहा लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा स्नान हो गया। बहुत आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया। हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं और इतना आनंद आया। अंबाला कैंट से आए हुए हैं, शाहबाद मारकंडा से, और सारे कहते थे ये है वो है। यहाँ तो ऐसे है कि घर से भी बढ़ के है। यहाँ जितना बढ़िया सुविधा यहाँ है, ऐसा कहीं बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हम हरियाणा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आएंगे? अंबाला से। ग्रुप में हरियाणा से आए अच्छा, हुए कितने हैं। लोगों का ग्रुप है आपका? हम लोगों का 17 आदमी का ग्रुप है। 17 लोगों का ग्रुप है। आप लोगों ने बहुत मतलब बढ़िया स्नान हुआ। कई लोग यहाँ पर बिछड़ भी जा रहे हैं ग्रुप के लोग, तो आप लोग साथ कोई में। दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने अभी तक इतने क्राउड में नहीं देखा, मैंने अपने लाइफ में। इतना बढ़िया व्यवस्था है। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आया एक ऐसा ग्रुप जो इस बात में यकीन करता है कि राम नाम ले जाएगा भवसागर के पार। ये ग्रुप लोगों से राम नाम बुलवाता है। इस ग्रुप का लक्ष्य एक दिन में 10 लाख लोगों से राम नाम बुलवाना है। राम नाम लो, भाग्य जगाओ, और इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर संगम के किनारे 2 लोग हैं, और सिर्फ 2 ही नहीं, मेला क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संख्या है जो इसी तरीके से लोगों से बुलवा रहे हैं। और जहां पर पब्लिक जा रही है
उन भीड़ भाड़ इलाकों में ये लोग इकट्ठा हैं, माइक पर बोल रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोगों से राम नाम लो, भाग्य जगाओ बुलवा रहे हैं आप लोग, इसके पीछे क्या कारण है? जी, संतों का कहना है कि राम नाम से असंभव कार्य संभव होता है और राम नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, लगातार एक दिन में कितने देर तक आप लोग खड़े रहते हैं ऐसे? पूरा 12 घंटा खड़े रहते हैं। 12 घंटा ऐसे बोलते रहते हैं? 12 घंटा राम राम बोलो, राम राम, राम नाम लो, भाग्य जगाओ। तो 12 घंटे में तो हजारों लाखों बार आप लोग बोल देते होंगे? 10 लाख के करीब हो जाता है एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, एक और दिन कितने में साल से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से ही काम में जुटे हैं। कंटिन्यू? इससे क्या फायदा होता है अगर पब्लिक? राम नाम से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। अच्छा। और अपने जीवात्मा का भाग्य भी बन जाता है। हाँ। और अपने घर में सुख भी आ जाता है। जीवन में लगती रहे। योगी जी की जय, मोदी जी की भी जय। आस्था यूं ही सनातन। तो एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जितनी व्यवस्था है पर्याप्त व्यवस्था है, लोग खाली संयम से स्नान करने के जाएं। महाकुंभ में यूपी दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें बनारस की साड़ी, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट्स से लेकर दूसरे जिलों के मशहूर प्रोडक्ट तक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, जिसमें एक जिला से वहां पर क्या मशहूर प्रोडक्ट्स है उसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर कपड़ों का स्टॉल है, और शुरुआत आगे से मैं करूं, यहाँ पर ये दिखाया गया है सबसे पहले इस जगह पर वाराणसी, ये वाराणसी में रेशम की ये रेशम के कपड़े हैं ना, तो रेशम के कपड़े हैं जिसमें साड़ियाँ भी हैं। तो वाराणसी रेशम के कपड़ों और रेशम की साड़ियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये भी वाराणसी का ही प्रोडक्ट है। और इस तरीके से, क्योंकि एक जिला और उस जिले में सबसे ज़्यादा वहाँ का मशहूर प्रोडक्ट क्या है और उसकी पहचान क्या है उसको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर मूंज की बनी हुई ये जो तमाम चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, ये प्रयागराज का ही है, जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम उस जगह पर बनाया गया है। और क्योंकि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा क्या मूंज की बनी हुई जो प्रोडक्ट हैं वो चर्चित है, फेमस है। जी सर, ये यहाँ का ओडीओपी है प्रयागराज का। ये मूंज घास होती है जो यहीं पे ग्रो होती है, तो इसी के सारे बने प्रोडक्ट जो है ये हम लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ये होता है प्रोडक्ट? जी सर। अच्छा, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? रिस्पांस ठीक है, मतलब डे बाय डे अभी तो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, क्राउड में भी अब जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग विजिट भी कर रहे हैं। महाकुंभ के अलावा और भी आप लोगों का स्टॉल होता है? हाँ सर, हम लोग चूंकि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, तो जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करवाती है स्पेस, और हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये पर्यटन परियोजना और जूट के बने हुए उत्पाद और प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। तो ये देवरिया का है? देवरिया जिले का है। अच्छा, तो वहाँ पर भी खूब होता है ये मूंज का? हाँ, मूंज का काम वहाँ पूरा होता है। अच्छा, और रिस्पांस क्या है यहाँ पर खरीदारों का? अच्छा है, हमारी समझ संतोषजनक है यहाँ के खरीदारों का। तो ऐसे में देखिए, सरकार की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक प्रोडक्ट एक उत्पाद, ये स्लोगन दिया था, जिसमें हर जिले में एक एक चीज़ें और एक एक प्रोडक्ट वो फेमस हो, चर्चित हो, और लोग उसकी खरीदारी करें, और जो लोग बना रहे हैं, कारीगर या जो दुकानदार हैं, उनकी भी बिक्री हो, उनकी भी आमदनी बढ़े। इसी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, और यहाँ पर इस तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। और प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की, और इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए, ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। वहीं पीपा पुल पर आवाजाही की व्यवस्था दुरुस्त की जाए।
साथ ही सभी रास्तों को पार्किंग स्पेस सभी रास्तों पर बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि संत हो या फिर श्रद्धालु, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए जहां भी कोई समस्या हो तो तुरंत आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। शोभा यात्रा का रूट और सामान्य स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन का मार्ग बाधित न हो, किसी भी स्तर पर कोई चूक की गुंजाइश न हो, इस बात के निर्देश सीएम योगी ने दिए। विश्व में सभी लोग हतप्रभ हैं। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। सीएम योगी आज एक बार फिर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार करने वाले हैं। सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज के मैदान में सीएम योगी की जनसभा है। सीएम योगी यहां लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। आपको बता दें 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है। आम बजट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया शानदार, कहा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। आम बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान, स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत की जीवंत झांकी है बजट। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया, देश के विकास को तेजी से बढ़ाने वाला है बजट। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बजट को बताया समावेशी बजट, मिडिल क्लास को बजट से बड़ी राहत दी गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आम बजट को बताया शानदार, कहा बजट में समाज के हर वर्ग हर तबके का ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का किया जिक्र, कहा ये बजट विकसित भारत के संकल्प का बजट, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बजट में नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत, 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट डबल हो गई है, टीसीएस की लिमिट 10 लाख की गई। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा, गारंटी फीस में भी कमी होगी। बजट में यूथ महिलाओं पर विशेष फोकस दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च की जाएगी। बजट में मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा।
ब्रेक के बाद बात बजट की कर लेते हैं। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया, जिसमें मोदी सरकार ने किसानों, महिलाओं, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं सैलरीड पर्सन्स की बात की जाए तो 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब ये कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल, LED टीवी समेत कई चीजों को सस्ता किया है और इसी के साथ सरकार ने कैंसर की दवा समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से टैक्स हटा दिया, जिससे ये दवाइयां भी अब सस्ती हो जाएंगी। देश में बने कपड़े और चमड़े के सामान भी सस्ते होंगे। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने बजट की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे बजट के लिए पूरे देश को बधाई देता हूं। मैं सारे देश की तरफ से, खास करके मध्यम वर्गीय समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जो आज के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की है कि 12 लाख तक का जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये मध्यम वर्गीय है जिन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भर भर के मतदान करके प्रधानमंत्री बनाया। उनकी अपेक्षा थी, पहले 5 लाख का स्लैब से 7 लाख तक लेकर गए और उसके बाद में आज 12 लाख तक का उत्पन्न ये टैक्स से फ्री किया है। US डॉलर में बात करेंगे तो वो होता है $14,100। ये इनकम टैक्स फ्री हो गया है। USA में 2024 के उन्होंने बनाए हुए स्लैब के अनुसार $14,600 टैक्स फ्री रकम है। आज USA हो या भारत हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आज मिला है। सीएम योगी आज गोंडा के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल विश्व वेटलैंड दिवस पर पार्वती अर्गा पक्षी विहार में सेमिनार का आयोजन होगा और सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम योगी स्वयं सहायता समूहों के अर्गा ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक ऑनलाइन लॉन्चिंग करने वाले हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद होंगे। आपको बता दें, पक्षी विहार को इको पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाना है। लखीमपुर खीरी में खेत में बाघ दिखने के बाद किसानों में दहशत है। मामला टिक्कुनिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बाइक सवार होकर 2 बुजुर्ग किसान अपने खेत में फसल देखने जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक गन्ने के खेत से बाघ निकल आया। किसानों का रास्ता रोक लिया। बाघ गन्ने के खेत के आसपास चहलकदमी करने लगा। कुछ देर तक किसान बाघ के रास्ता छोड़ने का इंतजार करते रहे। किसानों ने बाघ को अपनी तरफ आता देखा तो तेजी से अपनी बाइक को यू टर्न लिया और भागे। बाघ की गन्ने के खेत में मौजूदगी से इलाके के लोगों में दहशत है। इधर आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 1 में देर रात पेंट की एक दुकान में आग लग गई है। कुछ देर में ही आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम और फर्स्ट फ्लोर को भी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। दुकान में और गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग तेजी से बढ़ती चली गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
केमिकल है वो जल रहा है।